आपको बता रहे हैं, हम लोगों को आचार समिति अध्यक्ष ने कहा था कि दर्शन हिरानंदानी को बुलाएंगे, उन्होंने नहीं बुलाया। दानिश जी, हम हमारे चेयरमैन खड़े हैं, कोई बात ही नहीं हुआ। 2 मिनट में खत्म मीटिंग। आए उधर से बोला डिसेंट नोट दीजिए, डिसेंट नोट भी शामिल नहीं किया आपने। अगर सब एथिक्स कमेटी के मेंबर को मौका देना चाहिए। और एकदम फॉल्स रिपोर्ट, कोई चर्चा नहीं, हमारा प्रतिष्ठा का हनन किया गया। हम एमपी को बुलाते हैं और पूंजीपति को नहीं बुलाते हैं जो आरोप लगाता। न्याय प्राकृतिक होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। हम जानते हैं आप जिस चेयर पर बैठे आपको पूरा अधिकार है, लेकिन आप बताइए न्याय दिखना भी चाहिए। फिर आप गलत, न्याय दिख नहीं रहा, आपने नहीं बुलाया और हमको बुला लिया। और जहां तक पासवर्ड, 1 मिनट प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य, बार बार मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, मेरा अधिकार नहीं है, ये सभा का अधिकार है। आप अपने शब्दों को ठीक से बोलो। कोई मैं न्यायाधीश थोड़ी हूं जो मैं निर्णय कर रहा हूं। ये सभा का अधिकार है। अगर सभा का अधिकार नहीं तो फैसला सुनाया था मैं। ये सभा का अधिकार है। ठीक है अध्यक्ष महोदय। और जहां तक शपथ पत्र का, शपथ पर नहीं हो सकता है, क्रॉस पर होना चाहिए था। बिना काम का शपथ पत्र पर किसी को सजा नहीं दे सकते। और हमारे एक माननीय हमारी डॉक्टर हिना जो सांसद सदस्य हैं, उन्होंने कहा पासवर्ड कभी नहीं दिया गया। पासवर्ड महुआ मोइत्रा जी के पास था, भले लॉगिन कहीं से हो, और हमारा भी पासवर्ड मुझे याद नहीं है, मेरे पीए के पास है। मैंने कोई प्रश्न नहीं किया इस बार लोकसभा में डर से कि पता नहीं क्या हो जाएगा। हम तो आज तक मेरा प्रश्न दूसरा करता था, मैं कभी अपना प्रश्न बनाता नहीं। बहुत सारे एमपी नहीं बनाते, बहुत इंटेलिजेंट होंगे जो 2 घंटे में पढ़ लिए। हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, नहीं पढ़ पाए। और मैं प्रश्न अपना कभी नहीं करता हूँ, मेरा पीए करता है, मेरा और स्टाफ करता है। और मैंने इस बार एक भी क्वेश्चन डर से नहीं लगाया। लोकतंत्र में डराया गया है, मैंने नहीं किया, हमको आता ही नहीं है। हमको तो कंप्यूटर चलाना अध्यक्ष महोदय नहीं आता है। हम तो लिख के दिए, मुझे दिया जाए, नहीं दे रहे, नहीं जानता हूँ क्या करें। हम 3री बार सांसद हैं, 4 बार एमएलए हैं, बुढ़ारी में सीख सकते हैं हम। बूढ़े का वो पोस्ट मांगता है, लालू जी कहते थे, नहीं हो सकता है। मैंने कोई प्रश्न नहीं किया। 377 बड़ी मुश्किल से डाला, इसके पहले पूरा प्रश्न करता था। नहीं जानते हैं तो नहीं जानते। इसलिए बिना काम का बाजबरदस्ती, ये मनुस्मृति में कहा गया है सबके लिए अलग अलग कानून होगा, वही मनुस्मृति भारतीय जनता पार्टी वाली लागू करना चाहते हैं। ये मनु का धर्म नहीं है, ये मनु का समय नहीं है, लोकतंत्र है। इसलिए लोकतंत्र में आप लोकतंत्र का गला मत दबाइए, लोकतंत्र का हत्या मत करिए। महुआ मोइत्रा का जो प्रश्न है, 1 मिनट प्लीज। अपराजित 1 मिनट। माननीय सर प्लीज 1 मिनट, 1 मिनट। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वो प्रश्न खुद बनाए और खुद डाले। हमारे प्रश्न कोई भी बनाकर नहीं डाल सकता। आपके खिलाफ इस विषय को लेकर गंभीर कार्रवाई हो सकती है। ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं आप। नो, इस संसद की गरिमा को मैं नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैं यहां का कॉन्स्टिट्यूशन, मैं सभापति हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है सभी माननीय सदस्यों की गरिमा को बनाए रखना। आप इस बात से सहमत हैं, इनकी बात से? क्या माननीय सदस्य खुद अपने प्रश्न नहीं बनाता, हमारे प्रश्न कोई और बनाता? ये बात से सहमत हैं क्या आप? क्या करेंगे? मैं जो बताता हूं, महुआ मोइत्रा को आप 10 मिनट का जगह 5 मिनट नहीं तो 7 मिनट बोलने दीजिए, इसमें अच्छा रहेगा ये डिबेट। नहीं, आप उनकी बात से सहमत हैं क्या? कौन बात पर? गिरधारी जी यादव की बात पर। क्वेश्चन हर व्यक्ति क्वेश्चन करना चाहता है, लेकिन जानता नहीं कैसे कर सकता है। ये बात है सर, वो एडमिट करता है कि मैं नहीं जानता, मेरा पीए को पासवर्ड दे देता, उन्होंने ये बताया। आप एक दिन टेस्ट कराए ना सब मेंबर को, उन्होंने कि तुम्हारा पोर्टल खुल के तुम पेपर निकालो। उन्होंने ये भी आई वांट टू सी पोर्टल खुल के तुम रिपोर्ट निकालो। आप 10-10 करके एमपी को आपका घर में बैठा के आप कोशिश करके देखिए। माननीय सदस्य, उन्होंने ये भी नहीं कहा, उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं क्वेश्चन ही नहीं बनाता हूं। नो,
क्या है, चलिए। कहाँ आप ले जाते हैं? हार्ड कॉपी भी डाल सकते हैं, हार्ड कॉपी भी डाल सकते हैं, हार्ड कॉपी भी डाल सकते हैं लिख के, दोनों है, ऑनलाइन भी हार्ड कॉपी भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं। आपने मुझे इस अहम विषय पर बोलने का मौका दिया। संक्षिप्त में बोलना आप। यह विषय बहुत अहम है क्योंकि यह संसद की मर्यादा के विषय में है। यह विषय अहम है क्योंकि यह संवैधानिक प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ विषय है। हम संसद की मर्यादा की बात कर रहे हैं, हम संवैधानिक प्रक्रियाओं की बात कर रहे हैं, हम एथिक्स की बात कर रहे हैं, हम सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। और जब एक व्यक्ति किसी भी संसदीय क्षेत्र से चुना जाता है तो वो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व देश की सबसे बड़ी पंचायत में करता है। और निश्चित तौर पर मैं कहूंगी बड़ी विनम्रता के साथ लेकिन आत्मविश्वास के साथ कि यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जब हम इस जिम्मेदारी से चूक करते हैं तो निश्चित तौर पर प्रश्न उठेंगे। और जितने भी विपक्ष के मेरे बंधु बैठे हैं, मैं एक ही प्रश्न करना चाहती हूं कि यह जो मैडम बहुआ मैत्र हमारी माननीय सांसद, हमारी माननीय सहकर्मी ने किया, वह सही था या गलत था? हम सब दिल पर हाथ रखकर कहें, संविधान को याद करके कहें, यह गलत था या सही था। देखिए, मैं आपको निश्चित तौर पर बोलना चाहूंगी सर, मैं निश्चित तौर पर बोलना चाहूंगी कि सर 3 बैठकें हुई और इन 3 बैठकों में इन्हें समुचित समय दिया गया, बोलने का अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया गया। लेकिन सर इन्होंने बदतमीजी की, इन्होंने असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया, वॉकआउट कर गई। सर हम सुनना चाहते थे लेकिन उन्होंने अपनी बात नहीं रखी और इसी वजह से हमने सर एफिडेविट हमने पढ़ाई की। श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय अध्यक्ष, मैं सर उसके बाद कंप्लेनेंट और डिफेंडेंट को भी सुना और उसके पश्चात हमने रिपोर्ट दिए हैं और रिपोर्ट में कुछ प्रस्ताव दिए गए। मुझे लगता है मैं माननीय संसदीय कार्य